लेकिन औरंगजेब को सब कुछ पता था, उसका विजन बहुत क्लियर था कि उसे आगे चलकर करना क्या है। कि मैं कितना ज्यादा सिंपल हूँ, मैंने जो पूरी की पूरी अपनी जिंदगी है वो अल्लाह को ही डेडिकेट कर दी है। कि कहने पर उसका जो सर है वो उसके धड़ से पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। वो अपने धर्म को सबसे ज्यादा बड़ा मानता था। वो ये मानता था कि इस्लाम ही सबसे बड़ा धर्म है। वो इतना क्रूर शासक था कि उसने अपनी भाभी तक को नहीं छोड़ा था। लेकिन उसके बाद जहान बानो ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद औरंगजेब को खुद उसका पीछा छोड़ना पड़ा। देखिए आजकल इंडिया के अंदर औरंगजेब को लेकर काफी सारी चर्चाएं हो रही हैं। जब से छावा मूवी आई है तब से औरंगजेब को और उसकी कब्र को लेकर काफी सारे चर्चे चल रहे हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में ये जो औरंगजेब था ये इतना क्रूर शासक था? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड बात करने वाले हैं कि उसने अपने शासनकाल के अंदर क्या क्या क्रूर काम किए और एक्चुअली में उसने जो मुगल ताज था वो किस तरह से धोखे से पहना था। इस बारे में भी पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। और प्लीज औरंगजेब को अपना आइडियल मानने वाले व्यक्ति इस वीडियो से दूर ही रहें और आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा भी सकते हैं। और देखिए कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा, जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ मैंने न्यूज रिपोर्ट आर्टिकल काफी सारे पढ़े हैं, देन उसके बाद ही मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर क्या औरंगजेब एक्चुअली में इतना क्रूर शासक भी था या फिर नहीं। Century Mughal ruler has become a bone of contention in 21st century India. This is not the first time that Aurangzeb has been the topic of hot public debate. देखिए औरंगजेब जिसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था और ये मुगल साम्राज्य का 6वां और अंतिम ताकतवर शासक था। इसने 1655 से 1607 में लगभग 49 वर्ष तक का शासन किया था। देखिए औरंगजेब का जो जन्म है वो 4 नवंबर 1618 में गुजरात के दाहोद जिले में हुआ था। वो शाहजहां की 6वीं संतान और उनका तीसरा लड़का था। और शाहजहां के टोटल 4 लड़के थे, जिसमें से दारा शिकोह सबसे बड़ा लड़का, उसके बाद शाह शुजा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है औरंगजेब एंड उनका सबसे छोटा लड़का था मुराद बख्श। और उस समय ये जो उनके पिता थे वो गुजरात के शासक थे। और 1626 में शाहजहां के असफल विद्रोह के कारण औरंगजेब के दादा मतलब कि जहांगीर ने उन्हें कैद कर लिया था, मतलब औरंगजेब को और उसके भाई दारा शिकोह को, जो कि उनका सबसे बड़ा भाई था। और देखिए मुगल काल में ये प्रथा जो है वो स्टार्टिंग से चली आ रही थी कि शासन के लिए कुछ भी किया जा सकता है। एक तख्त के लिए अपने बाप से लड़ाई, अपने घर वालों को मार देना, ये सारी चीजें स्टार्टिंग से चलती आ रही थी। और औरंगजेब ने बचपन में ही काफी कुछ देख लिया था। और औरंगजेब ये सारी की सारी चीजें बचपन से देख रहा था, तो उसका नेचर भी वैसा ही बनता जा रहा था। जैसे घर के अंदर जो चीजें सिखाई जाती हैं वही बच्चा सीखता है, तो वही उसके दिमाग में चलती रहती हैं। तो वैसे ही औरंगजेब को उसने जो चीजें देखी वही उसके दिमाग में बैठी रही और वही वो सीखता रहा। और आगे चलकर औरंगजेब भी एक काफी ज्यादा क्रूर शासक बना। उसने काफी सारे ऐसे काम किए जो कि करने लायक बिल्कुल भी नहीं थे, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। देखिए औरंगजेब बचपन में बिल्कुल सबसे अलग था। वो सबसे अलग रहता था। उसके 4 भाई थे, चारों में से वो सबसे अलग रहता था। और शाहजहां जो था वो उसको मतलब स्टार्टिंग से ही अलग रखता था। उसे पता था कि ये जो औरंगजेब है ये काफी ज्यादा चालाक है, मतलब काफी ज्यादा इसका दिमाग भी काफी फुर्तीला है। तो शाहजहां इसको बचपन से ही दूर रखता था और शाहजहां इसको अपने राज्य से भी दूर रखता था। इसको लड़ाई में व्यस्त रखता था, जंगों की तैयारियों में लगाता था इसे। लेकिन औरंगजेब को सब कुछ पता था, उसका विजन बहुत क्लियर था कि उसे आगे चलकर करना क्या है। आप औरंगजेब की स्टार्टिंग के टाइम वाली पेंटिंग देखेंगे तो आपको उसके हाथ में एक कुरान देखने को मिलेगी। वो हमेशा कुरान पढ़ते हुए दिखाया गया है और वो ऐसा जान के दिखाता था कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और कुरान के दम पे ही मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। वो ऐसा जानबूझ कर दिखाता था, लेकिन उसके दिमाग में एक्चुअली में कुछ और ही चल रहा होता था। और साथ ही वो टोपियां भी बुना करता था। जैसे कि अभी हाल ही में एक छावा मूवी आई है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि औरंगजेब को टोपियां बुनते हुए दिखाया गया है। वो सिर्फ ऐसा दिखाता था, मतलब कहीं वॉर में भी जाता था तो युद्ध के अंदर जितनी भी वो चीजें थी वो खुद की लाता था। वहां पर खुद की बनाई हुई चटाई पर वो सोता था और जो टोपी बनाता था उसको बेचकर वो अपना ऐसा दिखाता था कि मैं उसको बेचकर ही अपना गुजारा कर रहा हूँ। वो दिखाता था कि मैं कितना ज्यादा सिंपल हूँ, मैंने जो पूरी की पूरी अपनी जिंदगी है वो अल्लाह को ही डेडिकेट कर दी है। उसे तख्त का कोई शौक ही नहीं है, उसे तख्त के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे राजा ही नहीं बनना है। वो बस अल्लाह को डेडिकेट कर दिया उसने जिंदगी और वो बस उस कुरान के भरोसे ही चलने वाला है। अभी देखिए औरंगजेब अपने बड़े भाई को लेके स्टार्टिंग से ही गुस्सा था। बचपन से ही उसमें काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था अपने भाई को लेके, क्योंकि शाहजहां जो था वो अपने सबसे बड़े बेटे यानी कि दारा शिकोह को सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो उसे सबसे ज्यादा चाहता था, हमेशा उसे अपने पास रखता था। सभी के सभी बेटों को उसने बाहर भेज दिया था, लेकिन सिर्फ दारा शिकोह ही ऐसा लड़का था उसका जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। और यहां तक कि शाहजहां दारा शिकोह को ही अपना अगला वारिस बनाना चाहता था।
वो उसे अगले मुगल सम्राट की नजर से देखता था, क्योंकि शाहजहां ने ऑलरेडी ये देख लिया था कि मुगल तख्त के लिए कितनी लड़ाइयां पहले हो चुकी हैं। उसने खुद काफी लड़ाइयां करी हैं, होती देखी हैं, तो इसीलिए उसने अपने चारों के चारों लड़कों को अलग अलग कर दिया था। जैसे कि दारा शिकोह को काबुल और मुल्तान सौंप दिया था, शाह शुजा जो कि दूसरे नंबर का लड़का था उसको बंगाल सौंप दिया था, मुराद बख्श को गुजरात सौंप दिया था पूरा का पूरा, और औरंगजेब जो है वो उसको दक्कन भेज दिया था कि यही सभी दूर रहेंगे तो उनका जो तनाव है वो कम रहेगा। लेकिन उसका ऐसा मानना था कि उसका तनाव कम रहेगा। लेकिन वहीं औरंगजेब सबसे अलग था, उसको वॉर की सारी टैक्टिक्स पता थी, जंग बड़ी आसानी से लड़ लेता था वो, उसको सारा का सारा कुछ ज्ञान था कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं, उसके अंदर क्या तकनीकें यूज करी जाती हैं। उसने बचपन से ही अपनी जो लाइफ है वो इस जंगों के मैदान में या फिर लगा लीजिए चालाकी में ही बिताई है। और वहीं दारा शिकोह जो था वो काफी ज्यादा ठीक ठाक बंदा था, वो सूफी संतों के साथ भी बैठता था और ब्राह्मणों के साथ भी बैठता था, उसे उर्दू भी आती थी और साथ ही संस्कृत भी आती थी। मतलब काफी ज्यादा डिसेंट बंदा था दारा शिकोह, मतलब उसको सारी भाषाओं का भी ज्ञान था एंड काफी ज्यादा सम्मान भी करता था वो सभी धर्मों का। और यही बात औरंगजेब को उसकी सबसे ज्यादा खराब लगती थी, इसी वजह से औरंगजेब उसको सबसे ज्यादा नफरत करता था। देखिए दारा शिकोह सबसे प्रिय लड़का तो था ही, लेकिन शाहजहां ने साथ ही अपने सिंहासन के साथ में ही एक छोटा सिंहासन और बनवा दिया था अपने लड़के दारा शिकोह के लिए, और वो उसको मुगल दरबार तक में बिठाने लग गया था। और इसी वजह से दरबार के सभी लोग उसकी काफी ज्यादा इज्जत करने लगे थे, यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य में भी उसकी जो इज्जत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लोग उसको पसंद करने लगे थे, लोग उसको ये चाहने लगे थे कि हमारा जो अगला मुगल सम्राट है वो इतना ज्यादा अच्छा है। और देखिए इन सब चीजों से औरंगजेब जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, औरंगजेब को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये सारी की सारी हरकतें देख के। और वहीं शाहजहां अपने लड़के दारा शिकोह को बिल्कुल सेफ जोन में रखते थे, लेकिन यही सेफ जोन जो है वो आगे जाके सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला था। लेकिन दिल्ली से बाहर रहते हुए भी उसको दिल्ली की सारी खबर टाइम टू टाइम मिलती रहती थी, और इसके अंदर उसकी मदद कर रही थी उसकी बहन रोशनारा बेगम। उसकी बहन औरंग को टाइम टू टाइम सारी की सारी खबर पहुंचा देती थी, और दोनों के बीच में प्यार भी बहुत ज्यादा था, दोनों एक दूसरे से लगाव भी काफी ज्यादा करते थे। अब देखिए औरंगजेब के दो बड़े भाई थे, दारा शिकोह और शाह शुजा। अब ये दोनों काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और इनको यही लग रहा था कि आने वाले सम्राट हम दोनों में से कोई बनेगा। लेकिन इनके बीच में भी मनमुटाव चलता रहता था कि नहीं राजा तू नहीं बनेगा मैं बनूंगा, वो बोलता था कि नहीं तू नहीं मैं बनूंगा। इनके बीच में भी थोड़ा बहुत मनमुटाव स्टार्टिंग से चलता आ रहा था, लेकिन ये दोनों कॉन्फिडेंट थे। लेकिन वहां पर औरंगजेब का विजन बहुत क्लियर था, वो बस ये सोच रहा था कि सम्राट आखिर बना तो बना कैसे जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका ध्यान भी नहीं भटका कभी। वो एक बार अपनी मौसा मौसी से मिलने के लिए बुरहानपुर गया हुआ था, वहां पर उसको एक लड़की से मुलाकात हुई थी, उसका नाम था जैनाबाई नाम की एक ईसाई लड़की। उसके पीछे उसने शराब तक पीना शुरू कर दिया था, उसके पीछे वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। लेकिन कुछ महीने बाद उस लड़की की किसी वजह से डेथ हो जाती है, और जो औरंगजेब था वो ये रियलाइज करता है कि सही हुआ कि वो लड़की जो है वो मर गई और उससे मेरा पीछा जो है वो छूट चुका है। और वो रियलाइज करता है कि मैंने उस लड़की के पीछे ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम खराब कर दिया है, लेकिन अब मुझे ये सोचना है कि उस तख्त को मुझे पाना कैसे है। और इस जंग के अंदर आने वाले वो सभी लोगों को पूरी तरह से खत्म करने वाला था। और इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है उसके सबसे बड़े भाई दारा शिकोह का। अब देखिए 1657 में शाहजहां पूरी तरह से बीमार पड़ चुका था। अब ये तय था कि वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएगा, तो उसने अपने बेटे दारा शिकोह को अगला मुगल सम्राट घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे ये बात औरंगजेब को पता लगी तो वो तुरंत वापसी दक्कन से आया और उसने दारा शिकोह को चुनौती दे दी। और फिर 1658 में उनके बीच में दो लड़ाइयां हुई, पहली हुई धर्मत में और दूसरी हुई आगरा के पास। और इन दोनों लड़ाइयों में ही औरंगजेब की जीत हुई। भले ही दारा शिकोह के पास काफी ज्यादा सैनिक थे, भले ही उनके पास मुगलों वाली सेना भी थी, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस बहुत था और वो कहीं ना कहीं जंग के मैदान में भी काफी ज्यादा उतरा हुआ था। उसने काफी ज्यादा टैक्टिक्स सीखी थी, मतलब उसका जो दिमाग था वो काफी ज्यादा था जंग के मैदान में। और ये जो उसने लड़ाइयां जीती थी वो भी कोई ईमानदारी से नहीं जीती थी, वो भी उसने चालाकी से जीती थी। अब देखिए औरंगजेब ने लड़ाइयों को जीतने के लिए एक्चुअली में किया क्या था। अब दारा शिकोह का एक सलाहकार था खलीलुल्लाह खान, औरंग ने उसको एक बड़े पद का लालच दिया कि मैं तुमको एक बड़ा पद दूंगा, और उसे खरीद लिया। और जब दारा शिकोह ने औरंगजेब से युद्ध करा तो उसके सलाहकार ने उसे सारी की सारी गलत सलाहें दी। लेकिन देखिए पहले तो दारा शिकोह जो है वो उसके औरंगजेब के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद इनकी एक्चुअल प्लानिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद में औरंगजेब ने उसको इशारा कर दिया और उसके बाद खलीलुल्लाह खान ने उसको एक गलत राय दी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गेम ही पलट गया। देखिए दारा शिकोह जो है वो पूरी तरह से इस युद्ध को जीत रहा था, लेकिन उसके बाद वो हाथी पर बैठा हुआ था। लेकिन खलीलुल्लाह खान ने उसे कहा
कि अभी हम लोग इसको जीत रहे हैं जंग को, और यही सही मौका है कि यहाँ से निकलकर अभी आप औरंग के पास जाइए और उसे पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, और वो भी वैसा ही करता है। वो फटाफट से हाथी से उतर के घोड़े पर बैठ के औरंग की तरफ जाने लगता है, और वहीं सैनिक जो थे वो देखते हैं कि हाथी के ऊपर हमारा जो राजा है वो है ही नहीं, और वहां पर पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है और जीता हुआ युद्ध वो पूरी तरह से हार जाते हैं। और उसके बाद दारा शिकोह को भी अपने 500 सैनिक लेके वहां से निकलना पड़ता है और वो पर्शिया की तरफ भाग जाता है। लेकिन उसका पीछा कर रहे जयसिंह और बहादुर खान उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद औरंगजेब उसे दिल्ली लेकर आता है, और उसके बाद दिल्ली में उसे फटे हुए कपड़े पहनाता है, गधे के ऊपर बैठाता है, और उसके बाद उसकी पूरी तरह से परेड निकालता है। और 30 अगस्त 1659 को उसके कहने पर उसका जो सर है वो उसके धड़ से पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। अब देखिए, निकोला मानुची जो कि एक इटालियन ट्रैवलर था, उसने पूरी तरह से उस दिन का डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया कि एक्चुअली उस दिन पूरी तरह से हुआ क्या था। अब देखिए, जब दारा शिकोह का जो सर है वो उसके पास लेके आया जाता है, तो सबसे पहले जो औरंग है वो उसके फेस के ऊपर मार्क्स चेक करता है कि जो सर है वो दारा शिकोह का ही है या फिर नहीं। उसके बाद उसे कंफर्म होता है कि हाँ, ये जो सर है वो दारा शिकोह का ही है। उसके बाद वो उस सर को नीचे रखने को बोलता है, और उसके बाद अपनी तलवार निकालता है, और उस तलवार की नोक से उसके सर के ऊपर 3-4 बार उसको नोचता है पूरी तरह से और चेक करता है। और जब उसे कंफर्म हो जाता है तो इत्तिबार खान जो कि शाहजहां के कैद खाने का अधिकारी था, उसको बोलता है कि ये जो सर है वो शाहजहां के पास लेके जाया जाए। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि शाहजहां को कैद कैसे किया औरंगजेब ने। तो देखिए, जब दारा शिकोह को हराने के बाद औरंगजेब दिल्ली की तरफ आया तो उसने चारों तरफ से उस किले की घेराबंदी कर ली। वहां के लोगों को उसने वहां से भगा दिया, आग लगा दी वहां पर, लाल किले का पानी पूरी तरह से रोक दिया। मतलब पूरी तरह से जो शाहजहां वो परेशान हो चुका था। और एक दिन उसने लाल किले के अंदर हल्ला बोल दिया, और उसके बाद शाहजहां को उसने वहां से पकड़ लिया और उसको पूरी तरह से गद्दी से हटा दिया, ताकि शाहजहां जो है वो पूरी तरह से दोबारा सत्ता में ही ना आ सके। और उसको वहां से उठाकर आगरा के किले में फेंक दिया और उसको पूरी तरह से बंदी बना लिया। और शाहजहां की जो तबीयत है वो उन दिनों काफी ज्यादा खराब चल रही थी। उसको शाही नौकरों, खाना पीना और यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से भी मिलने का अनुमति नहीं थी। उसको पूरी तरह से इन चीजों से वाकिफ कर दिया गया था। जहाँ शाहजहां को रखा गया था वहां से 2.5 किलोमीटर दूर ताजमहल दिखा करता था, और ताजमहल को देखते देखते लगभग 8 साल बाद शाहजहां की मौत हो गई थी। अब देखिए, दारा शिकोह जो कि उसका सबसे प्रिय लड़का था, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसका जो सर है उसके सामने लेके आया गया तो वो पूरी तरह से टूट गया। वो मतलब पूरा तरह से टूट चुका था, वो बस मरने का बाकी था। उसकी आंखों में पूरी तरह से आंसू थे, मतलब पूरी तरह से ही बिखर चुका था वो। और औरंगजेब यहीं पर ही नहीं रुकता है जहां से वो ताजमहल देखा करता था। उसने दारा शिकोह का जो सर है वो ताजमहल के बिल्कुल सामने दफना दिया, ताकि जब जब शाहजहां अपने प्रिय ताजमहल की तरफ देखे तो उसको अपने सबसे ज्यादा प्रिय लड़के दारा शिकोह की हमेशा याद आए। अब देखिए, औरंगजेब के 2 भाई अभी भी बचे थे, मुराद बख्श और शाह शुजा। अब औरंगजेब इनको भी खत्म करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब औरंगजेब जो है वो दारा शिकोह से लड़ने जा रहा था तो वो दोनों को खत लिखता है कि मुझे राजगद्दी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे राजा ही नहीं बनना है, तुम दोनों में से कोई भी राजा बन जाना, बस मुझे तो दारा शिकोह को रोकना है। वो हमारे धर्म का पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो धर्म के ऊपर चल ही नहीं रहा है। मेरा जो मकसद है वो दारा शिकोह को रोकना है, मुझे मुगल सम्राट बनने का कोई शौक ही नहीं है। तो वो दोनों को खत लिखता है, लेकिन उसमें से मुराद बख्श जो है वो उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है और उसके साथ जंग करने के लिए भी आ जाता है। अब देखिए, निकोला मानुची जो कि उस समय मुगल दरबार में नियुक्त था, उसने अपनी डायरी में लिखा है कि दोनों को जो खबर मिली थी उसके बाद दोनों के दोनों पूरी तरह से खुश हो गए थे। उनका ये मानना था कि हाँ, हम लोग सम्राट बन सकते हैं अगले, क्योंकि औरंगजेब को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुगल सम्राट बनने में, तो हाँ बेसिकली हम ही बनेंगे मुगल सम्राट। तो उसके बाद मुराद बख्श उसका साथ देता है दारा शिकोह को मारने में। और आपको पता ही है कि औरंगजेब कितना ज्यादा चालाक था, तो औरंगजेब वही करता है। औरंगजेब क्या करता है कि उसको भी धोखे से मार देता है और इतना तड़पा तड़पा के मारता है अपने भाई को। और फिर उसके बाद वो दोबारा से खत लिखता है अपने बड़े भाई शाह शुजा को कि हाँ, तुम भी आ जाओ मेरे पास। लेकिन उसके भाई को पता था कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है। औरंगजेब ने पहले अपने बड़े बड़े भाई और सबसे छोटे भाई को पूरी तरह से मार दिया था और उसे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं था। वो चाहता था कि क्यों ना इसके साथ जंग करी जाए, एक्चुअली में ये तो मार ही देगा, या धोखे से मारे या फिर कैसे भी करके मारे, क्योंकि उसके पास मुगल सेना भी आ चुकी थी, अब तो काफी ज्यादा पावर में आ गया था। तो शाह शुजा सोचता है कि क्यों ना औरंगजेब से जंग करी जाए और उसके बाद देखा जाए कि एक्चुअली में क्या हम लोग जीत भी पाएंगे या फिर नहीं। अगर मैं जीत गया तो
तख्त मेरा भी हो सकता है। तो उसके बाद औरंगजेब के बीच में और शाह शुजा के बीच में काफी भयानक लड़ाई होती है, लेकिन उसके बाद शाह शुजा पूरी तरह से हार जाता है क्योंकि उसको भी काफी ज्यादा वॉर की नॉलेज नहीं थी और उसके बाद औरंगजेब उसको भी तड़पा तड़पा के मार देता है। लेकिन अभी भी औरंगजेब जो था वो पूरी तरह से खुश नहीं था। वो ये चाहता था कि दारा शिकोह को अभी भी काफी लोग मतलब पसंद करते थे। उसके मुगल साम्राज्य में चर्चे होते थे कि हाँ दारा शिकोह था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन औरंगजेब ये चाहता था कि लोगों के अंदर से उसकी पूरे के पूरे नाम को ही मिटा दिया जाए, उसकी नस्ल को ही मिटा दिया जाए। तो देखिए फैन को इस बर्नियर नाम का एक फ्रेंच हिस्टोरियन, फिजिशियन और एक ट्रैवलर था जिसने 12 साल तक औरंग के दरबार में एज ए फिजिशियन काम किया था। तो उसने अपनी किताब ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम है सरमद, जिसका इतिहास को तो औरंगजेब ने मिटाने की कोशिश की है। अब देखिए ये सरमद दारा शिकोह का दोस्त था जो कि एक काफी विद्वान और फकीर आदमी था। इसको काफी ज्यादा भाषाएं भी आती थी और दारा शिकोह के काफी ज्यादा क्लोज भी था और मुगल साम्राज्य में भी काफी ज्यादा लोगों को पता था कि इन दोनों की जो दोस्ती है वो पूरी तरह से अच्छी है। एक दिन क्या करता है कि औरंगजेब उसको पूरी तरह से कैद करवा के अपने पास बुलाता है और उसके बाद सरमद से पूछता है कि तुम इस्लाम को क्यों नहीं मानते। तो उसके ऊपर सरमद ने काफी ज्यादा पोलाइट आंसर दिया था। उसके बाद औरंगजेब को कोई वजह नहीं मिली उसको मारने की। तो उसके बाद औरंगजेब ने काफी कुछ सोचा और उसके बाद उसने कहा कि चलो मुझे कोई एक कलमा पढ़ के सुनाओ। तो उसके बाद सरमद ने मना कर दिया और बस वहीं पर औरंगजेब को वजह मिल गई उसको पूरी तरह से मारने की। उसके साथ भी वही किया जो दारा शिकोह के साथ किया था। उसको भी घोड़े के साथ बांध के पूरी दिल्ली के अंदर चक्कर कटवाए, उसको पूरी तरह से घोड़े के पीछे घिसाया गया और उसके बाद उसका भी वही हाल किया गया। उसको पूरी तरह से उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी गई। अब देखिए इन सब चीजों से एक बात तो जाहिर थी कि उसकी जो लड़ाई थी वो धर्म से थी। वो अपने धर्म को सबसे ज्यादा बड़ा मानता था। वो ये मानता था कि इस्लाम ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने मंदिरों को तक जलवा दिया था और यहाँ तक कि जो भी उसके धर्म के खिलाफ जाने की कोशिश करता था उसका वो सर ही कलम करवा देता था। अब देखिए उसने अपने बाप को मार दिया था, अपने भाइयों को मार दिया था, अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर चुका था, लेकिन अभी भी उसके मन में पूरी तरह से चैन नहीं था। वो ये चाहता था कि अभी भी मैं कुछ ऐसा करूं जो कि किसी ने नहीं किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो दारा शिकोह के पूरे अंश को ही खत्म कर देना चाहता था। तो वहीं पर दारा शिकोह का एक लड़का अभी भी जिंदा था जिसका नाम था सुलेमान शुकू। वो श्रीनगर के गढ़वाल में वहां के एक हिंदू राजा थे, उनके आश्रम में छिपा हुआ था। और जो औरंगजेब था उसने उस राजा को पूरी तरह से खत लिखा कि तुमने जिसको आश्रय दिया हुआ है वो मेरा दुश्मन है, तुम उसको मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे वो किसी भी काम का नहीं है, बल्कि अगर तुम उसे मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारे किसी न किसी काम आ सकूंगा। लेकिन वहां के राजा ने उसे सौंपने से पूरी तरह से मना कर दिया कि उसने कहा कि ये तो मेरे घर का मेहमान है, मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूं। और रही बात दोस्ती की तो तुम अपने फैमिली के ही नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे। और इस बात पर औरंगजेब पूरी तरह से भड़क जाता है। वो अपनी सेना को आदेश देता है कि हम लोग उस राजा के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, लेकिन बाद में आक्रमण करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उस राजा का जो लड़का होता है वो अपने पिता के खिलाफ जाकर औरंगजेब को उसको सौंप देता है। और औरंगजेब उसके साथ भी वही करता है जो बाकियों के साथ किया। वो उसको ग्वालियर ले जाता है और वहां पर उनका एक टॉर्चर रूम हुआ करता था, काफी ज्यादा भयानक टॉर्चर रूम, अब भी है वो। और उसके अंदर उसको पूरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, उसको पानी तक नहीं दिया जाता है और बाद में उसकी जहर देकर पूरी तरह से हत्या कर दी जाती है। अब देखिए इन सब चीजों के होने के बाद अब बारी थी दारा शिकोह की बीवियों की। अब देखिए दारा शिकोह की 2 बीवियां थी, नादिरा बानो और जहान बानो। अब देखिए इन दोनों की दोनों बीवियों को वो खत लिखता है और उनको अपने पास बुलाने का ऑर्डर देता है, मतलब कि उनको बोलता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। अब देखिए मुगल उस काल में एक प्रथा हुआ करती थी कि जैसे बड़े भाई का अगर देहांत हो जाता है तो छोटा भाई उनसे शादियां कर लेता था। तो औरंगजेब ने भी वैसा ही किया, उनको खत लिखा और वो भी समझ गई थी कि औरंगजेब हमको किस पर्पज से बुला रहा है। अब देखिए नादिरा ने तो उसकी बात मान ली और उसके बाद औरंगजेब से उसने शादी कर ली और उसके बाद उनका बाद में एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम था कामबख्श। लेकिन जहान बानो ने उसे शादी करने से पूरी तरह से मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब देखिए औरंगजेब भी काफी ज्यादा चालाक था, उसको जिस चीज की जरूरत होती थी वो उसको लेकर ही मानता था। और जहान बानो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, मतलब सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी वो। लेकिन औरंगजेब को जो चीज चाहिए होती थी वो चीज लेकर ही रहता था। लेकिन उसके बाद जहान बानो ने भी काफी ज्यादा मना किया कि वो उसके पास नहीं आना चाहती, लेकिन औरंगजेब उसके पीछे पूरी तरह से हाथ धो के पड़ गया था कि मुझे तो तुम ही चाहिए। वो कभी भी अपने मुगल सैनिकों को भेजकर उसे उठवा सकता था, लेकिन उसके बाद जहान बानो ने कुछ ऐसा किया
जिसके बाद औरंगजेब को खुद उसका पीछा छोड़ना पड़ा। यकीनन जहान बानो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती के चर्चे काफी ज्यादा फैले हुए थे और औरंगजेब को भी उसकी यही बात काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। तो उसने क्या किया कि एक चाकू लिया और उस चाकू से अपने पूरे के पूरे मुंह को ही छील डाला, अपने पूरे के पूरे फेस के ऊपर चाकू से काफी ज्यादा कट लगा लिए, अपने पूरे के पूरे शरीर के ऊपर कट लगा लिए और फिर उसके बाद औरंगजेब को कहा कि लो अब मैं तुम्हारी हूं, अब तुम मुझे लेके जा सकते हो। उसके बाद तो यकीनन औरंगजेब ने उसे छोड़ ही दिया था। और देखिए ये तो औरंगजेब की फैमिली की बात थी और औरंगजेब ने अपनी फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सभ्यता को नुकसान पहुंचाया था। हिंदुस्तान के ऊपर उसने जो इतने आक्रमण किए हैं, इतनी क्रूरता की है, वो हमेशा याद रहेगी। उसने हिंदू सभ्यता और मंदिरों पर भी काफी ज्यादा हमले किए, काशी विश्वनाथ और केशव देव मंदिर तुड़वा दिए और उनकी जगह मस्जिद बनवा दी थी और साथ ही हिंदुओं पर जजिया कर भी लगा दिया था। और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर भी काफी ज्यादा अत्याचार किए थे। 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल न करने पर दिल्ली में शहीद करवा दिया गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों छोटे छोटे बच्चे उनके कहने पर ही दीवार में चिनवाए गए थे। साथ ही मराठाओं और राजपूतों से भी काफी ज्यादा उसने युद्ध किए और काफी जो युद्ध थे वो धोखे से भी जीते थे। शिवाजी महाराज को धोखे से आगरा बुलाकर उन्होंने ही कैद किया था। इस्लामिक कट्टरता और कला संस्कृतियों का भी उसी ने ही नाश किया था। निर्दोष लोगों का नरसंहार करता था और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। औरंगजेब सिर्फ अपने ही धर्म को ही बेस्ट मानता था। वो ये मानता था कि मेरा धर्म ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब देखिए औरंगजेब के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करने बैठेंगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी जानकारी काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। एंड आजकल इंडिया के अंदर भी ये काफी ज्यादा न्यूज चल रही है कि उसकी कब्र को लेके कि उसकी कब्र को तोड़ना चाहिए या फिर नहीं। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसी और क्रेजी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।